अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग देख रहे हैं दी हेल्दी मॉर्निंग शो और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। अच्छा जी, आज आप लोग कैसे हैं? आज बड़ा कुछ ज़रा ज़्यादा गर्मी फील हो रही है, तो प्यास की जो एक फीलिंग है वो सबको शायद अभी से लगना शुरू हो गई, लेकिन यही तो इम्तिहान है, यही तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, यही तो हमारी एग्जैक्ट एग्ज़ाम जो शुरू होता है वो उन्हीं चीज़ों पर शुरू होता है, जब प्यास लगना शुरू हो जाए या जब हल्की हल्की भूख लगना शुरू हो जाए। चलिए, भूख तो हर इंसान समहाउ कंट्रोल कर ही लेता है, बट प्यास इज समथिंग जो कि आपको काफ़ी परेशान करती है। बट आई एम श्योर सब लोग कर सकते हैं और कर लेंगे। एक जज्बा होता है, एक नियत होती है, एक जोश होता है कि नहीं, रोज़ा अच्छे से गुजारना है। अच्छा जी, आज हम आपसे क्या बातें करने वाले हैं? आपको पता है कि सिंस रमज़ान है तो हमारा एक्सरसाइज जो होती है वो हम थोड़ी हल्की हल्की एक्सरसाइज करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सरसाइजेस नहीं है, ऐसी नहीं है जिसमें आप बहुत स्वेटी हो जाएं या बहुत फिटीग्ड हो जाएं या बहुत टायर्ड हो जाएं। हल्की एक्सरसाइजेस हैं ताकि आपकी बॉडी भी एक्सरसाइज में रहे, आपकी बॉडी भी शेप और ट्यून रहे और साथ साथ एक्सरसाइज का जो मकसद है वो भी पूरा हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद हम आपको देते हैं एक टिप, और टिप जो होती है हमेशा हमारी ऐसी होती है जो कि हम नॉर्मल चीज़ों से शुरू करते हैं और आप लोग बड़े आराम से उन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर सकते हैं। आज की टिप भी जी बड़ी अच्छी है, तो हम आपको वो टिप देंगे। टिप के बाद क्या होगा? टिप के बाद हम आपसे पूछेंगे एक पोल का सवाल। आपको पता है हमारे पोल के सवाल जो होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं जो हमारी नॉर्मल लाइफ से रिलेट कर रहे होते हैं, हमारी नॉर्मल अप्रोचेस से रिलेट कर रहे होते हैं। चूँकि हर इंसान डिफरेंट है, चूँकि हर इंसान डिफरेंट तरह से सोचता है, हर इंसान डिफरेंट तरह से रिएक्ट करता है, तो ये सब चीज़ें भी उसी की तरह डिफरेंट होती हैं। अब आप लोग किस तरह सोचते हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या करते हैं एक्चुअली, वो आप हमें बताते हैं। इसके बाद आपको पता है कि हम लोग आपके फ़ोन कॉल्स भी अटेंड करते हैं, आपसे बातें भी करते हैं, और आज हम जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ज़ोर देने वाले हैं वो है कि हमारा डाइट प्लान रमज़ान में क्या होना चाहिए। अब इसको हम डिवाइड करेंगे अंडरवेट लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए एंड ओवरवेट लोगों के लिए, हर इंसान के लिए, क्योंकि रमज़ान एक ऐसा महीना है जो हमें पूरा अंदर से जो है रिफ़ाइन कर सकता है। जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं वो वेट लूज़ कर लेते हैं, जो वेट गेन करना क्या गिनती के लोग हैं कि जो वेट गेन करना चाहते हैं वो गेन करेंगे, और कुछ लोग एक मेंटेनेंस पे भी चलते हैं। तो हम हर हिसाब से बात करेंगे क्या चीज़ें हेल्दी हैं, क्या चीज़ें खानी चाहिए, और जो अनहेल्दी हैं उनको कंप्लीटली अगर हम रोक नहीं सकते तो कितना खा सकते हैं। ये सारी बातें हम आपसे आज करने वाले हैं, तो आज का शो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आप लोगों का काम जो होता है वो ये होता है कि आप हमें देते हैं फीडबैक। फीडबैक कहाँ देते हैं आप हमें? फीडबैक देते हैं जी फेसबुक पे www.facebook.com/healthtv.tv एंड हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफिया के पेजेस पे आप हमें फीडबैक देते हैं। और क्या करते हैं? फ़ोन करते हैं जी, फ़ोन भी करते हैं, लेकिन फ़ोन आपको पता है ना कि हम लोग एक ब्रेक के बाद आके फ़ोन लाइन्स अटेंड करना शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले किस चीज़ का वक्त होता है? डॉक्टर मुबशरा के पास चलने का। डॉक्टर मुबशरा के पास जाएंगे, एक्सरसाइज कीजिए और जल्दी से वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज की हमारी एक्सरसाइज है फाइनल वाली, यानी हमने नेक की एक्सरसाइजेस करनी है और थोड़ी सी इंटेंसिव है जिसमें हमने फुल माउथ को एक्सपैंड करना है। मगर ये एक्सरसाइज करने से पहले स्पेशली द माउथ वन, आप अपने हाथों को ज़रूर हाइजीनिकली वॉश कर लें विद द सोप। उसके बाद आप ये एक्सरसाइज 25 से लेके 50 तक आप रिपीटिशन कर सकते हैं। और फिर हमने अगेन करनी है फॉर द फोरहेड लाइंस, कि हमने किस तरीके से इन लाइंस को डिमिनिश करनी है। इस एक्सरसाइज के लिए आपको कोई वार्म अप की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉलो अप इन द रूटीन स्पेसिफिकली इन द मॉर्निंग एंड इन द नाइट। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि ब्रेकफास्ट से पहले किया जाए और अगर डिनर के बाद किया जाए तो 1.5 घंटे का ज़रूर वक्फा होना चाहिए, या अगर डिनर कर रहे हैं तो डिनर से पहले यानी 1 से 1.5 घंटा पहले आप ये एक्सरसाइज रिपीट कर सकते हैं।
नाउ हमने स्ट्रेचिंग वगैरह स्पेसिफिकली कोई करनी नहीं है, बट अगर आप अपनी ये सारी फेशियल एक्सरसाइज रूटीन वाइज, यानी जिस तरह हम बताते हैं कि अपर मिड सेक्शन, लोअर एब्डोमेन की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग इन, उसके बाद करनी है, तो ऑब्वियसली यू नीड टू वार्म अप। सो अगेन हमने सिर्फ स्टार्ट करना है पहले नेक से, थोड़ी सी नेक को हमने टिल्ट करना है, स्टैंड स्ट्रेट करके, राइट हैंड साइड पे फ्लिप अप, लेफ्ट हैंड साइड अप, फ्लिप राइट डाउन अप, फ्लिप लेफ्ट डाउन अप, फ्लिप राइट डाउन अप, फ्लिप लेफ्ट डाउन अप, फ्लिप राइट डाउन अप, फ्लिप लेफ्ट डाउन अप एंड फ्लिप। ये एक्सरसाइज को 25 यानी बिगनर्स लेवल पे आपने सिर्फ 1 वीक तक रिपीट करना है। उसके बाद 30 या 35 रेपिटेशन जो 40 रेप्स पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने करनी है स्ट्रेट यानी स्टैंस पोजीशन में खड़े होके थोड़ा सा फॉरवर्ड झुकना है एंड लुक अप करना है। नो नी बेंडिंग अगर उन लोगों के लिए है जिनको अगर स्पेसिफिकली आर्थराइटिस या ऑस्टियो है, जो 50+ है, नी बेंड किए बगैर वो स्ट्रेटन अप नहीं हो सकते, तो देन यू कैन ऑफ कोर्स, बट जो थोड़े से यंग है तो दे कैन नी बेंड थोड़ा सा करके लुक डाउन करेंगे, 10 टाइम्स फास्ट करेंगे। पूरा सपोर्ट हम यानी हमने पूरा एम्फसाइज करना है थाइस पे, लुक अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। थोड़ा सा फास्ट करेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग है, इसमें ब्रेथ रोकना नहीं है। एंड रिलैक्स, थोड़ा सा लेवल डाउन करके होल्ड, या आप इस तरीके से हाथ भी रख सकते हैं, तो इससे आपका ट्राइसेप बाइसेप ऑब्वियसली वर्कआउट एट द सेम टाइम भी हो रहा होगा। नाउ अगेन बैक एंड फोर्थ, एंड स्ट्रेच अप। सो ज़रूर आपने ये एक्सरसाइज फॉलो की होगी मेरे साथ। अगेन ये थोड़ी सी न्यू है, लिटिल बिट इंटेंसिव है। 25 से हमने बिगनर्स लेवल पे ले जाके इंटरमीडिएट पे 150, उसके बाद एडवांस लेवल पे 200 रेप्स ज़रूर फॉलो कीजिए। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, अभी आपने की एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के बाद इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर। ये रिमाइंडर हम आप ही के अच्छे के लिए देते हैं ताकि आप लोगों में से अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो प्लीज़ पता चल जाए, और इससे पहले कि एक डिजीज़ बच्चा दुनिया में आए उससे पहले ही हम उसको करेक्ट कर लें। बात है जी थैलेसीमिया माइनर के टेस्ट की, जिन्होंने अभी तक नहीं कराया है, जो अभी जिनकी शादी नहीं हुई या होने वाली है, प्लीज़ 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 करवा लीजिए सो दैट यू गेट टू नो। अच्छा जी, इसी चीज़ के साथ अब वक्त हो चुका है हमारा हेल्दी मॉर्निंग टिप का। चलते हैं हम टिप की तरफ। अच्छा जी, आज की टिप जो है वो हमारी थकावट से रिलेटेड है। जिस दिन हम बहुत काम करते हैं या जो ख़वातीन बहुत हाई हील पहनती हैं, उनके साथ क्या होता है कि शुरू में तो चलो 1-2 घंटे 3 घंटे निकल जाते हैं, उसके बाद जी बड़े मसाइल शुरू हो जाते हैं। पाँव में दर्द, थकावट बहुत ज़्यादा, और पाँव के दर्द की वजह से जो पूरी बॉडी में थकावट आती है वो तो कितना भी रेस्ट कर ले जाने का नाम ही नहीं ले रही होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पाँव की थकावट से जो है फाइट बैक करना है। हमें पाँव की जो थकावट है उसको दूर किस तरह करना है, बहुत आसान इजी टिप्स हैं जी, वो दूर हो जाएगी, आप फिर से चाको चौबंद और एक्टिव हो जाएंगे। अब ये कैसे करना चाहिए, बड़ी आसान तरकीब है जी, बहुत ही आसान तरकीब है, सब लोग आराम से कर सकते हैं। वो ये है कि आपने एक टब लिया, छोटा सा कोई भी, उसमें आपने गरम पानी जो है, अब जलने जैसा भी नहीं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का नहीं कह रही, समवेयर बिटवीन 60 to 70 डिग्री जो हम लोग आराम से बर्दाश्त कर लेते हैं, वो लिया। उसमें हमने 2 टेबल स्पून जो है नमक के डाले। नमक के टेबल स्पून डालना बड़े ज़रूरी है, सफ़ेद नमक, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट द काला नमक। नमक के आपने डाले, या आपने उसमें 2 टेबल स्पून विनेगर, सिरका जो होता है सफ़ेद सिरका, वो डाल दिया। इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपने उसमें डाल दी, 2 टेबल स्पून भरे हुए टब के साथ। तो इसमें क्या करें, जब आपने डाल दिया तो इसमें आप अपने पाँव जो है
15-20 मिनट डिप करके बस बैठ जाए, कुछ नहीं करें, कोई स्क्रबिंग नहीं करें, कोई मसाज नहीं करें, कुछ नहीं करें, टीवी लगाएं या हाथ में बुक पकड़ें या फिर कोई किसी चीज़ में बिजी हो जाएं या फेसबुक खोल लें, लैपटॉप रख लें लैप पे और उस पर काम करते रहें। 15-20 मिनट आपने उस टब में बस अपने पानी रहने देने, पानी ठंडा, पाँव अपने बाहर निकाले, उठा के ऊपर रख लिए, फिर देखें आपके पाँव की थकावट, ये मैं आपको बड़ी आजमूदा किस्म की टिप बता रही हूँ, यूँ चली जाएगी। अच्छा, बाज़ार में कुछ रॉक सॉल्ट्स भी मिलती हैं, वो रॉक सॉल्ट्स भी बहुत अच्छी होती हैं जी पाँव का स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए। अगर आपको रॉक सॉल्ट मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो हमारा नॉर्मल नमक भी बड़े आराम से वो काम कर देता है। ठीक है जी। एक और इसका बड़ा आसान तरीका ये है कि रात को सोने से पहले जिन लोगों की सुबह सुबह टांगों में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, एक तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो सकती है वन, दूसरा अगर वो नहीं है और टांगों में दर्द है तो रात को सोने से पहले ग्लिसरीन तो बड़ा आराम से हर जगह 20-25 रुपए की इतनी सी बॉटल मिलती है, वो लिया, टांगों के नीचे जो सोल है उस पर आपने रब कर लिया, उस पर जब आप रब कर लेंगे फिर आप रात को सो जाइए, सुबह उठेंगे आपकी टांगे, आपके जो पाँव हैं वो स्मूथ भी हुए होंगे, मॉइस्चराइज भी हुए होंगे और आपकी थकावट भी चली जाएगी। देखा जी कितनी आसान और सिंपल किस्म की टेक्निक से आपके थके हुए पाँव के लिए। अब आप मुझे दुआएं देंगे, देते रहिए, लेकिन हम चल रहे हैं पोल के क्वेश्चन की तरफ, तो चलते हैं पोल ऑफ द डे पे। अच्छा जी, आज का पोल का सवाल जो है वो दो किस्म की अप्रोचेस होती हैं इंसान की, उसके बारे में है कि इंसान की असल में अप्रोच क्या होनी चाहिए। अब हम लोगों ने हमेशा सुना है फॉरगिव एंड फॉरगेट, यानी माफ़ करो और भूल जाओ। फिर हम लोगों ने कुछ लोगों को ये भी कहते सुना है कि फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट, मतलब माफ़ करो लेकिन भूलना नहीं। अब इन दोनों में से क्या अच्छा रहता है? कुछ लोग कहते हैं नहीं, अगर आप भूलेंगे नहीं तो फिर आपने उस इंसान को माफ़ नहीं किया, अगर हम भूल जाएंगे तो हमें नुकसान पहुंचेगा, हमें याद नहीं रहेगा उस इंसान ने हमें कैसे नुकसान पहुंचाया था, या अगर हम भूलेंगे नहीं तो फिर हम जहनी तौर पे टॉर्चर होते रहेंगे। मल्टीपल बातें। आप लोग हमें सिर्फ ये बताएं कि आप लोग क्या करते हैं जब किसी इंसान को माफ़ कर देते हैं, तो क्या उसकी की हुई गलती अपने दिल में रखते हैं, याद रखते हैं कि नहीं रखते, या उसकी की हुई गलती भी चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे करके आप उसकी गलती भी भूल जाते हैं। ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो, चाहे कितनी भी छोटी गलती हो, दिस इज अप्लाई फॉर एवरी गलती। अच्छा जी, ये सवाल हमने आज से पहले कुछ लोगों से पूछा है, आप लोग पहले कुछ लोगों की बातें सुने, फिर हमें अपनी बातें सुनाएं। भूल जाना सही होता है। भूल जाना सही होता है, जताना सही नहीं होता है। एहसान करके भूल जाता है। बिल्कुल ये तो नहीं मालूम, करना भी चाहिए नहीं भी करना चाहिए। नहीं, एहसान करके भूल जाना ज़्यादा बेटर रहता है। नहीं, भूल जाओ, एहसान करके भूल जाओ, वो ज़्यादा अच्छा होता है। भूल जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए। भूल जाना सही होता है, इसमें सवाब भी मिलता है। अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि किसी के ऊपर एहसान करो तो उसको जताओ नहीं। अच्छी बात नहीं है जताना। एहसान कर दिया कि हमने अपने इसके ऊपर एहसान कर दिया, नहीं है कि अल्लाह को नाराज़ कर दिया। एहसान का किसी को जताना चाहिए नहीं, बुरी बात है बहुत। अगर जता देना तो फिर वो तो एहसान नहीं रहा ना, वो तो फिर जताना हुआ। हमारे दीन में भी ये लिखा हुआ है, हमारे हुजूर का फरमान है। ये गलत बात है, ना जताओ, ना किसी को बोलो कि मैंने आपको ये करा था, मैंने आपसे साथ ये करा था। ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। एहसान यानी कि जता रहे हैं, वो तो बेकार है, एहसान करनी ही बेकार है फिर वो। नहीं, दीन में मना है। जैसे एहसान आप कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मगर वो जो है आप एहसान नहीं जताओ, किसी को पता नहीं लगे आपने एहसान करा है। कि एहसान करके किसी से जतलाया नहीं जाए। अच्छा जी व्यूअर्स, अभी आपने कुछ लोगों की बातें सुनी, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, सबने अपना दिल खोल के इस पे बात की। आप भी अपना दिल खोल के हमें बता सकते हैं फ़ोन करके, क्योंकि हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे फ़ोन लाइन्स ओपन हो जाएंगे। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।